आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित होंगे। और दूसरी बात, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल पर रहे। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक मेज 10% की हानि पर 1800 रुपए में बेची जाती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। अब इसमें बोला है कि 10% की हानि पर 1800 रुपए में बेची जाती है। पहली बात तो यह है, हानि या लाभ हमेशा 100% पर ही होता है। अगर 10% की अगर हानि हुई है तो 100 में से 10 को घटाएंगे, आ जाएगा 90%। अब यही बोला है कि 10% की जब हानि हुई है तो 1800 रुपये में बेचा गया, यानी कि 90% का मान है 1800 रुपये के बराबर। अब आगे बोला गया कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो 15% का अगर वह लाभ कमाना चाहता है तो 100 में 15 को जोड़ देते, यानी कि आ जाएगा 115%। अब इसी 115% का मान पूछा है तो 115% का मान निकाल लेते हैं। 115% बराबर 1800 गुणे 115 बटे 90। 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18 0। अब 115 में 20 से हम गुणा कर लेते हैं। 2 5 10 के 0 हाथ में लगा, 1 2 1 2 1 3 2 1 2। उसके बाद हम इस 0 को बाद में लगा लेते हैं, यानी कि अगर उस व्यक्ति या उस ग्राहक को अगर 15% का अगर लाभ कमाना है तो उस सामान को 2300 रुपये में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे पहले हम अनुपात या रेशियो को हम लिख लेते हैं, यानी कि सीपी रेशियो एसपी। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब इसका अनुपात दिया है 20:21, यानी कि सामान को खरीदा गया है 20 रुपए में और बेचा गया है 21 रुपए में। अब इस कंडीशन में हमको लाभ होगा, क्योंकि हम कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचे हैं। अगर हम 20 रुपए में खरीदे हैं और 21 रुपए में बेचे हैं तो लाभ होगा हमको 1 रुपए का। अब 1 रुपए का लाभ होगा और यह बोला गया कि उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ हुआ है 1 रुपए का, तो 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 20 रुपये। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10, यानी कि उसको 5% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यक्स का 30% 72 है, तो यक्स का मान है। अब इसमें यह बोला है कि यक्स का 30%, यानी कि यक्स गुणे, अब यह 30% है, परसेंट का मतलब होता है 100। जब हम परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो हम 100 से इसको हम डिवाइड करेंगे। अब बोला है कि 72 है, अब हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जब हम 72 को काटेंगे 24 बार में कटेगा, यानी कि 24 3 72। अब हम जब यक्स का मान निकालेंगे 24, अब इधर अगर 10 अगर इसको डिवाइड करा तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, यानी 24 गुणे 10, 24 दहिया में 240, यानी कि यक्स का मान हो जाएगा 240, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कृपया सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। पूरा एकदम जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा पूरा का पूरा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित है, इसलिए बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, यदि 25/2 का यक्स परसेंट 150 है तो यक्स का मान है। अब इसमें यह बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 25/2
2 का x%। अब अगर यह परसेंटेज में है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें यह बोला है कि 150 है तो बराबर 150 हम लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x का मान हमको पता चल जाएगा। अब 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। अब हम जब x का मान निकालेंगे तो 150 यहीं पे रहेगा। अब उसके बाद ये 2 और 4 यानी कि 2 गुणे 4 बराबर 8, ये चला जाएगा इधर, मल्टीप्लाई इसको करें क्योंकि यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है। अब सॉल्व कर लेते, 8 सुना है 0, 8 5 40 के 0, हाथ में लगा 4, 8 है 8 4 12, यानी कि x का मान आ जाएगा 1200, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात है 3:2। अब यह रेशियो में है तो x दोनों में हम लगा देते हैं। अब आगे यह बोला है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो हम रेशियो में देख लेते हैं कि जो 3 है वह 2 से कितना बड़ा है। अगर 3 में से अगर हम 2 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि 1x। अब हम 1x ना लिख करके x लिखेंगे। अब इसी x का मान 5 दिया है, या यह भी कह सकते हैं कि 1 का मान 5 दिया है, बात एक ही है। अब इसमें यह बोला है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। अब इसमें सबसे छोटा रेशियो है 2x, तो 5 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि x का मान 5 आया, तो 2 गुणे जब हम 5 करेंगे तो आ जाएगा 10 वर्ष, यानी कि छोटे विद्यार्थियों की आयु 10 वर्ष है। अगर बड़े विद्यार्थी की आयु पूछता तो 5 गुणा फिर 3 से कर दे तो 15 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर 10 वर्ष हो जाएगा क्योंकि छोटे विद्यार्थी की आयु पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, a, b तथा c के वेतन का जो अनुपात है 3:2:9 है। यदि c को b से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है तो a का वेतन बताइए। अब पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं। अब इन तीनों के रेशियो का अनुपात है 3:2:9। अब इसमें यह बोला है, अब यह a का रेशियो या b का रेशियो या c का रेशियो, इसमें क्वेश्चन में यह बोला गया है कि c को b से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो हम यह देख लेते हैं कि जो c का रेशियो है b के रेशियो से कितना अधिक है। अब 9x में से अगर हम 2x को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7x। अब इसी 7x का मान है 2100 रुपया। अब हम जब x का मान निकालेंगे 7 त्रिक के 21, यानी कि x का मान आ जाएगा 300। अब आगे बोला गया है कि तो a का वेतन बताइए। अब यहाँ पे a का रेशियो है 3x और जिसमें x का मान निकल करके आया है 300, तो 3 गुणे 300 कर लेते हैं, 3 त्रिक के 9, 2 0, यानी कि a का वेतन हो जाएगा 900 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि a:2:3 और b:c=4:5 या 4:5 है तो a²b²bc ज्ञात कीजिए। अब पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं, a:b:c। अब जिसमें a का मान है 2, b का मान है 3, यानी 2:3। अब फिर b:c, b का मान है यहाँ पे 4 दिया गया है एंड c का मान है यहाँ पे 5 दिया गया है, तो जस्ट इसी के बगल में और जस्ट c के नीचे हम लिख देते हैं 5। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पे अगर कोई डिजिट अगर नहीं है तो इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, और इसके पहले अगर कोई अंक नहीं है तो इसको हम इधर बढ़ा देते हैं। अब रेशियो का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। अब यहाँ पे a:b:c का मान निकल कर आया है 8:12:15, लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि a² b²
रेशियो BC ज्ञात करना है। अब A का मान निकला है 8, अब यहाँ पे A स्क्वायर है तो 8 का मल्टीप्लाई हम 2 बार कर देते हैं, यानी कि 8 टाइम 64 रेशियो B स्क्वायर। अब यहाँ पे B का मान है 12 तो 12 गुणे हम 12 करेंगे क्योंकि यहाँ पे B स्क्वायर लिखा गया है तो 12 बराया में 144 रेशियो। अब यहाँ पे BC लिखा गया है यानी कि BC, B का मान है 12, C का मान है 15 तो 12 गुणे हम 15 कर लेते हैं। 12 × 5 60 के 0 हाथ में लगा 6, 12 करने 12 6 18 यानी कि BC का मान आ जाएगा 18। अब ये अगर कटने लायक होगा तो इसको कट कर देते हैं। अब ये कटेगा 2 से, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18 0। अभी भी ये कटेगा 2 से काटेंगे इसको 16 बार में, 16 दूना 32। अब 2 से इसको काटेंगे 36 बार में, 36 दूनी 72। अब 2 से काटेंगे 90 को 45 बार में, 2 चौके 8, 9 में से 8 जाए 1, उसके बाद 0 उतारेंगे, 2 पंजे 10 यानी कि A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो BC का मान हो जाएगा 16 रेशियो 36 रेशियो 45, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और क्वेश्चन के कंटेंट एंड क्वालिटी में 1% डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो चाहे आप ये व्हाइट बोर्ड हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब पहली बात तो यह है, अब इसमें दिया है वर्ग का परिमाप। पहली बात तो अगर हम यह देख लेते हैं एक स्क्वायर, परिमाप का मतलब होता है कि इसकी बाउंड्री, यानी कि अगर इसकी बाउंड्री यानी कि इसका जो टोटल लेंथ है उसी को बोलते हैं परिमाप, वो है 40 मीटर। अब उसके बाद बोला कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमको इसका एरिया निकालना है या इसका क्षेत्रफल। अब परिमाप अगर 40 मीटर अगर दिया है तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4a बराबर 40 दिया गया क्वेश्चन में। अब a का जब मान निकालेंगे 40, अब इधर आ जाएगा 40 को डिवाइड करेगा तो 4 × 40। अब यहाँ पे a का मान आ गया 10। अब बोला है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का मतलब ये पूछ रहा है इसमें। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर या a का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। अब जिसमें a का मान निकला है 10, अब यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 10, a का मान अगर 10 निकला है तो 10 × 10 हम कर देते हैं बराबर 100 वर्ग मीटर आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या है। अब इसमें यह बोला गया किसी संख्या का 1/5, अब वह संख्या अगर ज्ञात नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। अगर x का 1/5 करेंगे तो x देखिए, अगर x का जैसे अगर हम 1/5 करते हैं तो x करने x यानी कि x/5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही आएगा। हम 1x कभी नहीं लिखते हैं, हाँ अगर 2 होता तो 2x हम लिख देते हैं। अब आगे बोला गया फिर उसी संख्या के यानी कि x के ही 1/7 से 10 अधिक है। अब x का अगर हम 1/7 निकालते हैं तो x/7 आ जाएगा, तो x/7 लिख देते हैं। अब लिखा है कि 10 अधिक है, अब हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा है बताइए, कोई भी संख्या कभी भी कम या अधिक कैसे होती है। जैसे अगर बोला जाए कि 10 5 से कितना अधिक है, 10 5 से कितना अधिक है, तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 10 में से 5 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि हम इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। सेम वही क्वेश्चन इसमें यह बोला है कि किसी संख्या का 1/5 यानी कि x/5 है वह x/7 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे इसके बीच में माइनस लगा देते हैं। सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 5 7 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका हर या डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35।
5 7 35, 7 का गुणा x से करेंगे 7x आ जाएगा, 7 5 35, 5 गुणा x से करेंगे 5x आ जाएगा। अब बीच में यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, बराबर 10। अब 7x में से 5x को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x बटे 35 बराबर 10। अब 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, x का मान आ जाएगा 5। अब अगर इधर इसको 35 अगर x को अगर डिवाइड कर रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। 5 5 25 के 5 हाथ में लगा दो, 5 या 15 2 17, यानी कि x की जगह पे 175 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बाकी मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। आज अपने क्वेश्चन पे, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हम ट्रिक से। अगर कभी भी बोला जाए 5 गुनी, 6 गुनी, 7 गुनी या 9 गुनी या कुछ भी बोला जाए तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है 5 गुनी, तो 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। उसके बाद हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब बोला है 8 वर्ष में तो इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। मैं एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं यही बोला हूँ जितना भी गुना बोला जाएगा उसमें से हम 1 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद उसमें हम 100 से गुणा करेंगे। अगर समय दिया है तो उसको हम समय से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे आसान ट्रिक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 एक करने 4, 4 दूनी 8, 2 एक करना 2, 2 5 10, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 50% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है? अब यहाँ पे मूलधन है 10 और ब्याज है 3, यानी कि P रेशियो I या SI 10:3। यहाँ पे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर, तो पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा लेते हैं। SI इक्वल टू होता है PRT/100, जिसमें SI या साधारण ब्याज दिया है 3, तो इसी के जस्ट नीचे हम 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे P यानी कि मूलधन दिया है 10 गुणे R का मान यहाँ पे पूछा है ब्याज की दर, गुणे हम R कर लेते हैं। और टाइम यहाँ पे दिया गया है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष हम लिख देते हैं बटे 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से काटेंगे 100 को 10 बार में, 10 दहिया में 100, 5 करने 5, 5 दूनी 10। अब हम R का मान निकाल लेते हैं, 3 को यहीं रहने देते हैं। अब ये अगर इसको डिवाइड करेगा तो आके इधर इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3 दूनी 6%, यानी कि ब्याज की दर है 6%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कितने समय में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे? अब बोला है कितने समय में, यानी कि टी का मान पूछा, टी फॉर टाइम। कितने समय में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। यानी कि अगर 72 से अगर 81 अगर हुआ है तो 72 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे, यानी कि यह 9 रुपया ब्याज है। सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति ने अगर 72 रुपया अगर उधार लिया था और एक निश्चित टाइम के बाद वह 81 रुपया अगर वह पे करता है तो इसको मिश्रधन या हम अमाउंट बोलते हैं। अब जितना अधिक पे करता है उसी को हम बोलते हैं ब्याज, यानी कि यह P का मान है, यह है हमारा मूलधन, यह है SI या साधारण ब्याज या ब्याज है। अब यह जो 81 है यह हमारा अमाउंट है या मिश्रधन है। अब यहाँ पे R का मान दिया है 6.1/4%। अब इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 6 24 25/4%। अब हम SI का फार्मूला लगा लेते हैं। SI बराबर है PRT/100। अब जिसमें SI यानी कि ब्याज है 9 रुपया, तो हम 9 से यहाँ पे लिख देते हैं। अब P का मान दिया गया है, यानी कि मूलधन है 72 रुपया, 72 लिख देते हैं, गुणे R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4 दिया गया है।
गुणे टी, यानी कि टाइम हमसे पूछा है तो गुणे हम टी लिख देते हैं। अब यहाँ पे 100 है तो 100 रहेगा फार्मूले में। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 9 से अगर हम 72 को अगर हम कट करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। 9 8 72, 25 कने 25, 25 चौका 100। अब 4 से अगर हम 8 को अगर हम कट करेंगे, 4 कन्ने 4, 4 दूनी 8। अब 2 से अगर हम 4 को कट करेंगे, 2 कन्ना 2, 2 दूनी 4, यानी कि टी का मान या समय आ जाएगा 2 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 का 5/8 बराबर 15/7 गुणे, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसी का हमको मान ज्ञात करना है। तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया 24 का 5/8 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 5/8 बराबर 15/7 दिया गया है, तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। अब 8 कन्ने 8, 8 त्रिके 24, 3 5 15, तो 15 से 15 कट जाएगा। अब यहाँ पे x का मान आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। इस क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन है। कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।